बंधुओं, एक नारी यदि अपने अंदर की सामर्थ्य को, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर ले, अपने अंदर की सामर्थ्य को प्रभावक बना ले, तो निश्चित तौर से वह हर कार्य को करने में सफल हो सकती है। अगर स्त्री नारी अपने बच्चों को संस्कार देने में तुल जाए ना, तो वह अपने बच्चे को, अपनी संतान को राम की तरह बना सकती है, कृष्ण की तरह बना सकती है, गौतम बुद्ध, महावीर और विवेकानंद के जैसे बना सकती है। इसी देश में अनेकों नारियों ने जन्म लेकर के जो देश, धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इसी देश में अनेकों स्त्रियों ने ऐसे जन्म लिया था। ये भारत देश है। अगर स्त्री अपने अंदर की सामर्थ्य को जागृत कर लेना, प्रभावक बना लेना, तो बड़े से बड़े शत्रुओं को भी वो परास्त कर देती है, पराजित कर देती है। सब कुछ करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। आप लोग स्वतः देख लीजिए, कहा गया है कि सती सुलोचनायन सुया मीरा बाई का कहना क्या, सवरी की जाति भीलिनी लक्ष्मी बाई का कहना क्या। इस धरातल पर अनेकों ऐसे वीरांगनाओं ने जन्म लिया था। वह चाहे युद्ध का मैदान हो, भक्ति का मैदान हो या धर्म का मैदान हो, हर जगह उन्होंने अपने सामर्थ्य को दिखाया है, अपनी शक्ति को बताया है समाज को। भेलनी की जाति, सबरी की जाति भेलनी थी। भगवान राम आने के लिए विवश हो जाते हैं उसके भक्ति के कारण। रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, नाक में दम कर दी थी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के। मीराबाई को देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा, जहर भी अमृत हो जाता है। उसी तरह से सुलोचना को देखिए, जो मेघनाथ की पत्नी थी, पतिव्रता थी। एक घटना आती है कि जिस समय लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान राम को प्रणाम कर रहे थे। तभी भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि भैया लक्ष्मण, तुम मेघनाथ का वध करने जा रहे हो, युद्ध करने के लिए जा रहे हो, मुझे विश्वास है कि तुम उसे अवश्य मार डालोगे। लेकिन लक्ष्मण, वध करते समय उसका सिर जमीन में कभी मत गिरने देना, क्योंकि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना पतिव्रता है। अगर मेघनाथ का सिर धरती पर गिर गया तो हमारी सेना का संहार हो सकता है और हमें इस युद्ध में निराशा भी मिल सकती है। इसलिए वध करते समय ये ध्यान रखना कि मेघनाथ का सिर कहीं जमीन में न गिर जाए। ऐसा सुनकर के लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाते हैं। अंततः मेघनाथ का वध हो जाता है। सिर लक्ष्मण जी काट कर लेकर के चले आते हैं रामादल में, और जो हाथ था बायां, वो सती सुलोचना के पास जाकर के गिरता है। पति के हाथों को देख करके आज सुलोचना दंग रह जाती है कि अरे यह तो हमारे पति का हाथ है। और जैसे ही वह अपने पति के हाथ को पकड़ने के लिए दौड़ती है तो कुछ दूर जाती है और तुरंत रुक जाती है।
उसके दिमाग में बात आती है कि क्या भरोसा कि हमारे पति का हाथ है। अब एक सती की ताकत को देखिए, शक्ति को देखिए। उसके दिमाग में बात आती है कि क्या भरोसा कि हमारे पति का हाथ है। यदि यह हमारे पति का हाथ है तो अपने वध होने का हाथ कटने का कारण स्वयं लिख करके बताए तो मैं मानूंगी कि ये हमारे पति का ही हाथ है। पतिव्रता थी, वह एक कलम पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है अपने पति के कटे हुए हाथों में और कहती है कि अगर वास्तव में तुम हमारे पति के हाथ हो तो आप अपने वध का कारण स्वयं लिखो। और बंधुओं, बड़ी सुंदर बात है कि आज एक पतिव्रता स्त्री की बातों को सुनकर के कटा हुआ हाथ भी सारी घटना लिख देता है। वो लिख देता है कि लक्ष्मण के द्वारा मेरा वध कर दिया गया है, मेरा मस्तक भी उन्हीं के पास अभी भी है। बंधु, ऐसा सुन करके सती सुलोचना दुखी होती है और वहां से अपने सैनिकों के साथ रावण के पास जाती है, अर्थात अपने ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें सती होने के लिए पति का मस्तक चाहिए, सिर चाहिए। लेकिन वह मस्तक तो राम के पास है, उनका भाई लक्ष्मण काट करके सिर ले गया है। रावण सुलोचना की बातों को सुन करके कहता है कि बहू, इस समय हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि राम हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। हम उनके पास याचना करने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूं, तुम स्वतः राम के पास चली जाओ। निश्चित है वो कभी तुम्हें निराश नहीं होने देंगे क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। रावण भी जानता था कि प्रभु है, भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी अपने कुलों को तारने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। तो बंधु, आज सती सुलोचना रामादल में जाती है और जैसे ही भगवान राम को खबर होती है कि मेघनाद की पत्नी स्वयं आ रही है तो भगवान राम स्वयं खड़े होकर के सती का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान थे। वो समझते थे कि एक सती की ताकत क्या होती है, शक्ति क्या होती है। इसलिए उस सती पतिव्रता नारी का स्वागत करने के लिए स्वतः भगवान राम खड़े हो जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उसे सम्मान के साथ उसके पति का शीश प्रदान करते हैं। तब सती सुलोचना जाकर के अपने पति के सब को इकट्ठा करके, शरीर के टुकड़े टुकड़े को इकट्ठा करके सती हो जाती है। तो बंधुओं, कहने का भाव है कि अगर हमारी माताएं बहनें अपने अंदर की सामर्थ्य को जान लें, ये नारी जाति अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले, तो निश्चित तौर से वह अपने संतान को राम की तरह बना सकती है, कृष्ण की तरह बना सकती है, श्रवण जैसे बना सकती है, विवेकानंद जैसे बना सकती है। यह तो क्षमता केवल माताओं में होती है, बहनों में होती है, नारी जाति में होती है। अतः अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं, धैर्यवान बनाएं और धर्मवान भी बनाने का निरंतर प्रयास करते रहें, तभी देश, धर्म और समाज की रक्षा हो सकती है।